गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अनस सर की क्लास में आपका वेलकम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। मैं आपका साइंस टीचर अनस सर। तो आज का टॉपिक है फूड एंड हेल्दी। फूड मीन्स खाना, जो हम लोग फूड मीन्स खाना जो हम लोग खाते हैं, क्या करते हैं, ईट करते हैं। अब खाना क्या होता है? खाना क्या होता है जिससे हमें इसलिए खाते हैं खाना खाते हैं हम लोग। खाना खाते एनर्जी के लिए, खाना खाते हैं दौड़ने के लिए, खाना खाते हैं काम करने के लिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर, चाहे वो लेबर ही क्यों ना हो। आपके माता पिता जब आपके कोई भी माता पिता जब किसान होते हैं तो वो खाना खाते हैं ताकि वो खेत में काम कर सके। चाहे आपके जो कोई मजदूर होते हैं ताकि वो मजदूरी कर सके, इसलिए खाना खाते हैं। अब खाना मिलता है कहाँ से? खाना मिलता है फूड मिलता है कहाँ से? प्लांट से। कहाँ से मिलता है? प्लांट से बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, बच्चों, प्लांट से मिलता है फूड। अब प्लांट क्या होता है? प्लांट एक लिविंग थिंग्स है जो जिसमें जान होता है, वो हमें फूड देता है। और फूड से हम लोग को कई सारे चीज मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड से हम लोग को विटामिन मिलता है, और क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और क्या मिलता है फूड से? तो फूड्स, कई ऐसे फूड्स होते हैं जो फैट्स होते हैं, उसमें कई ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो आप लोग को बता रहे थे कि फूड क्यों जरूरी है, व्हाई नीड फूड। तो इसका आंसर है वी नीड फूड टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। इसलिए जरूरी है ताकि वो हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हम लोग हेल्दी हो सके। हेल्दी मतलब स्वस्थ रहें। जैसे देख लीजिए, स्वस्थ रहना मतलब ठीक रहना। अब आगे पढ़ेंगे व्हाई शुड इम्पोर्टेंट फूड ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के लिए फूड क्यों जरूरत है, इंपॉर्टेंट क्यों है, उपयोगी क्यों है? बिकॉज इट इज द इम्पोर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ, रिपेयर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी को ग्रोथ करता है। जैसे आज से 10 साल पहले हम बहुत छोटे थे, पर आज देखिए, आज हम 10 साल बाद बड़े हो चुके हैं। तो ये मेरे अंदर ग्रोथ हुआ, किस वजह से हुआ? खाना खाने की वजह से, हमारे फूड आने की वजह से। ऐसा फूड खाएं जिसकी वजह से हम ग्रोथ हुए। अब ग्रोथ के साथ साथ रिपेयर हुए। कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी गिर जाते हैं, गिरने की वजह से हम घायल हो जाते हैं, और घायल हो जाते हैं तो हमारा शरीर इंजर्ड हो जाता है। तो इंजर्ड की वजह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर को कंसल्ट करके वो दिखाते हैं तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, वो ऊपर से लगा देते हैं और क्रीम ऐसे लगा देते हैं, दवा दे देते हैं, और हम लोग घर आ जाते हैं। वो तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग दवा खा लिए और ठीक हो जाते हैं। नहीं, ठीक होता है, मेन चीज होता है ठीक होने का कारण फूड होता है। जितना अच्छा खाना खाएंगे उतना जल्दी हम लोग का घायल इंजर्ड जो है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे मेंटेनेंस क्या होता है? हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो ग्रो करते करते अपने साथ मेंटेनेंस भी करते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर आप छोटे थे तो उस समय आपका जो आर्म था, ये जो बॉडी है, ये बहुत पतला था। पर आज जैसे ही हम बड़े हो गए तो आप जैसे में देख रहे हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना आर्म्स दिखाते हैं, पुशअप करते हैं, वो दौड़ते हैं और बहुत तेज दौड़ लेते हैं। तो उनका एक मेंटेनेंस हुआ, उनके अंदर जो बीमारी हो ठीक करता है। वो फूड जो होते हैं, फूड अच्छा खाना खाने से, अच्छा फूड करने से हम लोग अंदर मेंटेनेंस होते हैं। अब अगर डू यू नो फ्रॉम द वेयर इन द गेट ऑफ द फूड वी ईट। हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना मिलता कहाँ से, सोर्स कहाँ से है? तो इसका दो सोर्स है। फर्स्ट सोर्स है प्लांट, और दूसरा सोर्स है एनिमल्स। प्लांट मीन्स पेड़ पौधे में सिर्फ पेड़ और पौधे नहीं आएंगे, बहुत सारी चीज होंगे।
कई तरह के प्लांट है जिनका हम कोई प्लांट ऐसे हैं जिनका पत्ते खाते हैं, जैसे हो गया पालक के पत्ते खाते हैं, या फिर और भी कई सारे ऐसे हैं जो जिनके पत्ते खाते हैं, या कैबेज हो गया जिसको पत्ता गोभी भी बोलते हैं सिमिलरली, वो उसका पत्ते खाते हैं, हम लोग सब्जी बनाते हैं उसको, चाउमीन ये सब के साथ खाया करते हैं। आगे सुनिए, कुछ ऐसे प्लांट है जिनका रूट खाते हैं, जैसे बीट रेडियस हो गया, कैरेट हो गया, ये सब रूट खाते हैं हम लोग। कुछ ऐसे ही प्लांट है, कुछ ऐसे ही प्लांट के पार्ट हैं जिनको हम लोग स्टीम कहते हैं और स्टीम के पार्ट को खाते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया, जिंजर हो गया, ये सब का पार्ट खाते हैं। अब पढ़ेंगे एनिमल्स। एनिमल्स में फूड क्या क्या है, तो वो एनिमल्स हम लोग गिव, जैसे काऊ है, काऊ मिल्क देता है, हेन है उसका चिकन होता है, या फिर वो हेन क्या देते हैं, एग देता है, तो वो अंडे हम लोग लेकर उससे फूड प्रोवाइड होता है हमें। अब आगे पढ़ेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, किसी को इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, 1 मिनट ब्रेक। आज तो जैसे कि आप लोग बता रहे थे कि टाइप्स ऑफ फूड क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, टाइप्स ऑफ फूड। तो टाइप्स ऑफ फूड 3 तरह के होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है, तो वैसा फूड जो हमारे बॉडी को बिल्ड करता है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। जैसे वैसा फूड जिस खाना में प्रोटीन ज़्यादा होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे जो जिम में जाते हैं, जो मसल्स बनाते हैं, जो अपने बॉडी को बिल्ड करते हैं, वो ज़्यादातर प्रोटीन खाया करते हैं। उनको वो प्रोटीन डिब्बा खरीदते हैं, प्रोटीन 1-1 केजी ये सब खाया करते हैं, बाहर वाली चीज़, पर उनको पता नहीं है उनको फूड में ही प्रोटीन होता है ज़्यादातर, जैसे एग, मीट और मिल्क हो गया, ये सब में प्रोटीन पूरा भरपूर होता है, पल्स हो गया, सब में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। एनर्जी गिविंग फूड उसे कहते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलता हो। एग्जाम्पल में जब जितने भी ह्यूमंस होते हैं या फिर जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनर्जी लेने के लिए, अपने अंदर एनर्जी जिससे वो काम कर सके, जैसे फार्मर हो गए, डॉक्टर हो गए, वो काम करने के लिए क्या करते हैं, तो एनर्जी लेते हैं। एनर्जी लेने के लिए वो एनर्जी गिविंग फूड खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे रोटी हो गया, राइस हो गया, ब्रेड हो गया, और भी कई सारी चीज़ें जिस खाकर वो कार्बोहाइड्रेट बढ़ाते हैं। अब तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड जो विटामिन्स, मिनरल्स और इसके भरपूर हो, बहुत सारा हो, बहुत ज़्यादा, तो उस फूड को प्रोटेक्टिव फूड होता है। किस लिए प्रोटेक्टिव फूड होता है, ताकि आपके अंदर जितने भी बीमारियां हो उनसे लड़ने के लिए प्रोटेक्टिव फूड करता है, बचाता है, हमारे बीमारियों से बचने के लिए प्रोटेक्टिव फूड होता है। अब प्रोटेक्टिव फूड किस तरह काम करता है, प्रोटेक्टिव फूड बीमारियों से लड़ेगा, उनकी रक्षा करेगा। बीमारी कैसे बीमारी होते हैं, जिससे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, वो सब उसमें ज़्यादा होते हैं। जैसे हरी साग, ये सब खाने से क्या होगा ना बच्चों, कि ये सब खाने से हमारे अंदर बीमारियाँ कम होती है। जैसे मम्मी लोग या पापा लोग ज़्यादातर किस सब्जी पे ध्यान देते हैं, बच्चे खाएं तो ज़्यादातर करेला, ये जो करेला हो गया, या फिर जितने भी तीतेदार सब्जी होते हैं जो जिन पे कड़वाहट ज़्यादा होता है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। पालक के साग खाने से क्या होता है, आयरन मिलता है। आयरन क्या है, मिनरल्स है, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर आयरन की कैपेसिटी बढ़ेगा, तो हम बहुत ज़्यादा आँख की रोशनी बढ़ती है हमारी। बहुत सारे बूढ़े लोग तो बताया करते हैं, मतलब जो भी बुजुर्ग पहले ज़माने के क्या होता था, तो उसमें क्या होता था, जितने भी प्रोटेक्टिव फूड खाते थे, तो उससे क्या होता था, उनके अंदर रिचनेस आता था, बहुत ज़्यादा वो मतलब अपने बीमारी बहुत कम होता था, और बहुत दिन में वो मतलब उनकी मौत होती है। आज के दौर में देखिए 60 साल में इंसान मर जाता है। तो आज की कैपेसिटी क्या हो गया, हम लोग ग्रीन सब्जी कम खाने लगे, हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा। आज के गांव के लोग भी फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे मोमो खाना, चाउमीन खाना, मंचूरियन खाना, चिल्ली खाना, ये सब खाया करते हैं। पर पहले के गाँव के लोग गाय जो दर्रा खाया करते थे, मकई, ये सब का, पहले के लोग मकई की रोटी खाया करते थे, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, ये सब खाया करते थे। उनके अंदर हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्दी बनता था, और वो बहुत दिन तक जिंदा रहे, 100 साल, 120 साल, ये इतना साल तक जिंदा रहते थे पहले के लोग। तो आप लोग से थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप लोग का ब्रेक है, तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए।
तो जैसे कि बच्चों आप लोगों को बता रहे थे कि न्यूट्रिएंट्स में कई तरह के हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। उसमें एक और चीज होता है जो हमारी बॉडी के लिए फूड के साथ साथ जरूरत है, वाटर। वाटर कितना परसेंट है हमारे बॉडी में? हमारे बॉडी में 75% है। और वो वाटर क्या करता है, हमारे बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। और डाइजेस्ट क्या होता है, तो डाइजेस्ट कैसे होता है, जैसे हम लोग पानी पिए, जस्ट पानी पिए, पानी पीने के बाद फूड पाइप के द्वारा हो गया स्टोमक में, और स्टोमक में जो खाना मौजूद है उसमें घुल जाता है वो, और घुलने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में जाकर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जो जितने भी विटामिन और मिनरल्स है उसमें छाट लिया जाता है, फूड में से छाट लिया जाता है। और छाटने के बाद वो उसको भेज देता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, वहां से जो वाटर के साथ गया था, लिक्विड में गया, वहां से वाटर निकाला जाता है। और जो गंदा वाटर रहता है उस गंदे वाटर को अलग कर लिया जाता है, और जो साफ पानी रहता है वो यूज कर लिया जाता है। अब उस गंदे वाटर को कहाँ भेजा जाता है, तो किडनी के पास। और किडनी क्या करता है, उसको छान लेता है। छानने के बाद उसमें भी से भी कुछ निकलता है, मिनरल, उसको ले लेता है। और जो खराब होता है उसको, तो बता रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किडनी के बाद वो जाता है यूरिन ब्लैडर के पास। यूरिन ब्लैडर वो अपना जितना होता है वो कंज्यूम करता है, और फिर उसके बाद आपको पता ही है प्रेशर लगता है, फिर आगे आपको पता ही है, फिर हम लोग जाते हैं, मे आई गो टू टॉयलेट सर, इस तरह हम चले जाते हैं। अब आगे सुनिए, तो वहां से बताते हैं, अब जो वाटर हम लोग यूज कर लिए हैं उसमें से एक कई रास्ते निकलने के, एक स्किन से निकलता है वाटर। कहाँ से निकलता है? स्किन से निकलता है। स्किन से स्वीट के रूप में निकलता है, पसीने के रूप में। स्वीट मतलब पसीने के रूप में निकलता है, ये वाटर हो गया। अब तो 75% वाटर। अब पढ़ेंगे वाटर की यूजेज, कई सारे यूजेज, खाना पकाना, कुकिंग, ड्रिंकिंग, मे आई ड्रिंक वाटर सर, ऐसे बोलते हैं ना, मे आई ड्रिंक, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? तो पानी क्यों पीते? प्यास लगता है इसलिए। तो हमें जब भी 75% से जैसे ही कम होने लगता है हमको प्यास लगने लगता है, क्योंकि और जितना ज़्यादा पानी पीएंगे उतनी अच्छी बात है। ऐसे एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? तो 8 से 10 गिलास। कितने गिलास? 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए सबको, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे पढ़ेंगे। तो वाटर जो होता है, वाटर कंज्यूम करता है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक फूड हो गया, फूड में वाटर भी आ गया साथ में, याद रखिएगा, फूड वाटर आ गया। और दूसरा चीज़ हो गया एयर में ऑक्सीजन जो हमारे सांस लेने में मदद करता है, और छोड़ते हैं हम लोग क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया। और तीसरा क्या है? तीसरा हम लोग को जो आम सब चीज़ मिलता है, जैसे एक मूवी निकला था, रोटी कपड़ा मकान। तो इसमें रोटी में ही तीनों चीज आ गई है। और कपड़ा में जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे कपड़ा हैंडसम दिखने के लिए, और मकान जिसमें प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग, जहाँ रहते हैं, किससे बचने के लिए? एनिमी से बचने के लिए। तो जैसे कि बता रहे थे, वाटर टॉपिक से भटकना नहीं है, अब पढ़ेंगे, टॉपिक पे आ जाते हैं। तो वाटर के बारे में बोल रहे थे, वाटर से क्या मिलता है हम लोग को? वाटर से मिलता है, वाटर ज़्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम आता है। कितने गिलास पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास। तो वाटर कितने परसेंट है हमारी बॉडी में? 75%। वाटर ज़्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है, और भी ऑर्गन्स को हेल्प करता है, ऐसा नहीं है, और भी ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर। बिना वाटर के वो ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, पानी प्यास नहीं लगा रहेगा तो दिमाग नहीं काम करता, हमारे ब्रेन नहीं काम करता। उस समय लगता है एकदम एक ही चीज़, पानी, प्यास लगाओ, पीने के लिए भी। उस समय रसगुल्ला भी आपको दिया है, छेना भी दिया है, स्वीट बहुत अच्छा मिठाई दिए, आप लोग नहीं खाएंगे, मुझे पानी चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए और कुछ नहीं। ड्रिंक वाटर, ओनली ड्रिंक वाटर। तो ये होता है। अब 1 मिनट, तब तक आप लोग जो चीज़ लिखना है इसमें से लिख सकते हैं आप लोग। तो बच्चों जैसे कि ब्रेक अभी हो गया था 1 मिनट का, आप पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस मतलब होता है, मतलब उसको बरकरार रखना। अब हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे देखो, डाइटिंग होता है किस लिए? डाइटिंग मतलब जब ज़्यादा खाना नहीं है, कम खाना है,
और हर चीज़ का एक लिमिट होता है। जैसे हाथ से ज़्यादा, जैसे 2 गिलास पानी हमको प्यास लगा हुआ है, मान ले तो 2 गिलास, सिमिलरली 2 गिलास, अगर कोई चैलेंज उस समय लगा तो 5 गिलास पीने का, तो उस समय आप लगा तो लिए 5 गिलास, पर जो आपके बॉडी को जो मतलब उस समय मुसीबत झेलना पड़ेगा वो आपको बाद में देखना पड़ेगा। तो पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो द डाइट दैट इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ब्लैंकेट मतलब इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। मतलब वो डाइट जो हमारे बॉडी के लिए अलग अलग फूड प्रोवाइड करता है इन राइट अमाउंट, मतलब जो सही अमाउंट है उस अमाउंट में मिलता है, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। तो कौन सा फूड मिलता है? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के। कौन कौन? पहला पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन, चौथा मिनरल्स और पांचवा रफेज और छठा वाटर हो गया। समझ में आ गया? ये सब ध्यान। ज़्यादातर हम लोग बैलेंस डाइट कब करते हैं? जब कोई बीमारी हम लोग को, मतलब किसी को भी ना हो ऐसा, पर बीमारी जब लग जाता है तो उस समय देखना डॉक्टर क्या करते हैं, आपको परहेज ही करना पड़ेगा, आपको ये नहीं खाना है, आपको ज़्यादातर मीट नहीं खाना है, आपको ज़्यादातर चिकन नहीं खाना है, आपको ज़्यादा अंडा नहीं खाना है, आप ज़्यादा चावल नहीं खाया कीजिए, रोटी ज़्यादा खाया कीजिए, रोटी ज़्यादा से ज़्यादा खाया कीजिए, और बहुत सारी चीज़ों पे दूध पिया कीजिए, आप खिचड़ी ज़्यादा खाया कीजिए, ये सब हरा पालक ये सब खाया कीजिए, हरा साग ज़्यादा खाया कीजिए, ये सब बोलते हैं। तो जो बैलेंस डाइट होते हैं वो आपको राइट अमाउंट, अगर शुरू से ही आप बचपन से ही बैलेंस पे चल रहे हैं, बैलेंस डाइट ज़्यादा कर रहे हैं, महीने में एक बार खाए कीजिए फास्ट फूड, कोई रोक रहा है नहीं, फिर आप क्या करते हैं, डेली का रूटीन बना लेते हैं। मिला 10 रुपये, जस्ट गए चाउमीन खा लिए, 10 रुपये मिला जस्ट गोलगप्पा खा लिए, तो इससे क्या होगा, आपका पेट खराब हो जाएगा। तो आपको बैलेंस करना है। अब बे टाइम, इसमें भी होता है बे टाइम, मतलब बिना टाइम देखे आप खा रहे हैं। जैसे सुबह हुआ, ब्रेकफास्ट के समय क्या खा रहे हैं, लंच खा रहे हैं, चावल दाल खा रहे हैं, और लंच के समय क्या कर रहे हैं, तो लंच के समय ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये क्या बात हो गया? टाइमिंग दिया गया है ना, 3 टाइमिंग दिया गया है खाना खाने का। एक होता है ब्रेकफास्ट, सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और दिन को खाना को लंच बोलते हैं, और रात को खाने को डिनर बोलते हैं। तो टाइम होता है उनका। जैसे सुबह का खाना कितने बजे से, 6 बजे से 8-9 बजे तक, 9 बजे के बीच में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और 11 बजे से लेके 2 बजे के बीच में आप क्या कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, और फिर रात के 7 बजे से 6 बजे से लेके पूरे 10 बजे तक आप डिनर कर सकते हैं। ये हो गया आपका टाइम। और इस तरह आपका क्या हो गया, एक 8-8 घंटे का गैप बन गया। कितना घंटा होता है टोटल? 24 घंटा होता है। 8 घंटे का गैप रहेगा ना, तो हमारा बॉडी डाइजेस्ट करने में जल्दी मदद करेगा। जल्दी डाइजेस्ट होगा तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह हम लोग मतलब बहुत अच्छा रहेगा, बैलेंस डाइट के तरह चलेंगे तो। थैंक यू। इस तरह ध्यान रख कीजिए, जिसको लिखना है लिख सकते हैं। गुड। तो न्यू टॉपिक पर आते हैं, हेल्दी फूड और फास्ट फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो हेल्दी फूड क्या होता है? जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा हो। जैसे एग्जांपल में, अगर आपके घर में कोई अच्छा फ्रेंड आया, दोस्त आया, तो वो आपके लिए अच्छा है, और जैसे दुश्मन आएगा तो वो आपके लिए खराब है। उसी तरह तो हमारे बॉडी में भी 2 तरह के होते हैं। एक अच्छे होते हैं जो ब्लू फ्रेंड होते हैं, और एक रेड कलर के होते हैं, तो रेड एनिमी होता है। तो जो ब्लू वाले होते हैं, जो हेल्दी फूड होते हैं, वो जैसे राइस हो गया, राइस चावल खाइए आपको अंदर जितना ज़्यादा चावल खाइएगा, चावल के अंदर दूध डाल दीजिए, खीर बना दीजिए, वो भी आपके फायदेमंद है। और मिल्क के साथ ब्रेड को दूध में डालकर ब्रेड और मिल्क खाइए, वो भी खा सकते हैं, दूध रोटी जैसे बोल सकते हैं। वेजिटेबल को पका कर खाइए, कच्चा भी खा सकते हैं। कच्चा कौन सा वेजिटेबल खाते हैं? कच्चा कुकुम्बर हो गया, और भी टमाटो हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, चुकंदर हो गया, सब बीट हो गया। तो अब जो घी है, ये घी कब खाते हैं? घी ज़्यादातर कम खाइए पर कम खाया कीजिए। फ्रूट्स खाया कीजिए, एकदम हेल्दी है, फुल्ली हेल्दी। मीट खाया कीजिए, ये भी हेल्दी है, पर इस पर भी थोड़ा सा कंज्यूम करना है, थोड़ा सा कम खाना है। एक अंडा डेली की रूटीन बनाइए, चलिए अच्छी बात है, अंडा खाना चाहिए। पर ये देखिए, आपको दिख रहा है स्माइली और अनस्माइली दिख रहा होगा। स्माइली कर रहा है क्या? क्योंकि हेल्दी है वो, और अनस्माइली फास्ट फूड। अब फास्ट फूड के बारे में,
वैसा फूड जो आपके बॉडी को खराब करता हो, मतलब आपके डिसीजेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हो, बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हो, आपके अंदर बॉडी के अंदर एनिमी है, एक दुश्मन है, और दुश्मन को बढ़ाने में, उनके बॉर्न करने में, प्रोड्यूस करने में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है? पिज़्ज़ा। ये सब करता है, फास्ट फूड करता है। जैसे पिज़्ज़ा हो गया, पिज़्ज़ा खाएगा, पिज़्ज़ा को सिंपली अलग करो तो वो खाने में अच्छा है, पर पिज़्ज़ा जैसे ही बनता है वो आपको उसमें ज़्यादा चीज़ होता है, और चीज़ से मोटापा बढ़ता है। वो आपके फास्ट फूड मोटापा बढ़ने के लिए, जैसे आप लोग खुद देखिए, जो मोटा इंसान होता है उसका जो पेट होता है बहुत बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ज़्यादातर फास्ट फूड खाया करता है। जैसे बर्गर हो गया, बर्गर को अलग खाया कीजिए, ब्रेड अलग खाया कीजिए, सैलेड अलग खाया कीजिए, तो वो अच्छा है। जैसे ही आप मिला के खाते हैं तो तेल में छना जाता है, फ्राई हो जाता है, फिर उसके बाद आप खाते हैं और उसमें बहुत सारे मीनूज, चीज़ ये सब डाल के खाते हैं, तो उस आपका अंदर पेट डाइजेस्टिव सिस्टम मदद नहीं कर पा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से नहीं होता, जिसकी वजह से आप हेल्दी नहीं रहते। और वाटर बॉल के बहुत सारे गुपचुप खाया करते हैं, वो भी बहुत रोड पर खाएंगे तो आपके लिए हानिकारक है। घर पे खाइए, ज़्यादा नहीं खाइए। केक हो गया, केक भी खाया कीजिए, पर आज के केक जो होते हैं वो ज़्यादातर क्रीम ऊपर लगा होता है, और वो क्रीम सिमिलरली वो क्रीम दो तरह के, एक क्रीम होता है जो CREAM क्रीम होता है, वो क्रीम जो होता है दूध से बना होता है, ये क्रीम दूध से बना होता है, और CREAM होता है, EEM होता है, ये क्रीम जो होता है ये दूध से नहीं बना होता है, ये तेल से बना होता है, वो ऑयली होता है तेल से, और जो केक में लगा हुआ रहता है वो तेल से बना रहता है। आगे सुनिए, स्वीट, मिठाई में खाना सही है, पर मिठाई फास्ट फूड की तरह खाते हैं तो वो गलत है। फास्ट फूड की तरह खाना जैसे मतलब लगातार हर चीज़ मीठा खा रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जलेबी खाना, मतलब फिनल केक बहुत ज़्यादा खाना, कोल्ड ड्रिंक आज के दौर में हाँ, जिसके पास पैसा भी नहीं है वो ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक खा रहा है। क्यों? क्योंकि आज कोल्ड ड्रिंक बहुत सस्ता कर दिया गया है, ताकि वो चाहते हैं, जो भी बहुत ज़्यादा रिच इंसान है वो पुअर इंसान को देते हैं ताकि वो कंज्यूम करे, वो अनहेल्दी हो, और अनहेल्दी होंगे तो पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। वो नहीं चाहते कि आप पढ़े और आप आगे बढ़े, इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक देते 10 रुपये वाला, देखते 10 रुपये वाला जो पहले मिलता था 20 रुपये, क्यों वो अब 10 रुपये हो गया, और पहले जो मिलता था 40 रुपये 45 रुपये उसको छोटा कर दिया, छोटा पैक में आ गया 200 या 250 मिलीलीटर का, ताकि वो आराम से कंज्यूम कर सके, ले सके, प्राइस लेस हो गया। और बोल दिया गया 10 रुपये वाला क्या कर दिया, बोल दिया उसमें शुगर फ्री है, शुगर फ्री नहीं है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, आप जितना खाइएगा उतना ज़्यादा आपका नुकसान होगा। और एक रोल अभी ज़्यादातर फैशन हो गया है अंडर रोल खाने का। अंडर रोल क्या होता है? जस्ट 40 रुपीज़ का मिलता ही है, जस्ट आप गए, कंज्यूम किए और तुरंत खा गए और आए, तो आपको उस समय फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो डेली का रूटीन हो, फास्ट फूड के दौर में आज एक रोल हो गया, बहुत सारी चीज़ हो गया, पिज्ज़ा में भी बहुत सारी वैरायटी आ गया, पिज्ज़ा टमाटो पिज्ज़ा आ गया, चीज़ पिज्ज़ा आ गया, पनीर पिज्ज़ा आ गया, बहुत सारी वैरायटी। बर्गर में भी बहुत सारी वैरायटी, कोई चीज़ बर्गर ले रहा है, कोई और भी बर्गर, चिकन बर्गर, ये सब लेता है, और भी वैरायटी का। वाटर बॉल में भी बहुत सारे, पानी पूरी में कई सारे, केक में भी कई वैरायटी का आ गया है, कोल्ड ड्रिंक में भी बहुत सारा, स्प्राइट हो गया, कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया। अब तो बच्चों के लिए रेड जैसा आया है, जिसे एनर्जी ड्रिंक कहा गया, एनर्जी ड्रिंक का नाम दिया गया। ये सब अनहेल्दी फूड है, ये सब नहीं खाना चाहिए। देखिए आप लोग मुझे साइड में मुझे दिखाया जा रहा है, तो आपको बताया जाए कि ये अच्छा नहीं है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी रहिए, और बहुत अच्छी बात है ये सब डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। जिसको लिखना है ये सब लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गए थे हेल्दी फूड और फास्ट फूड के बारे में। आप पढ़ेंगे फूड हैबिट के बारे में। फूड हैबिट क्या होता है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आप क्या बहुत ज़रूरी है जो करना चाहिए एक तरह से। और जैसे वी शुड वॉश द फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम, जब भी फ्रूट्स खाएं उससे पहले आप क्या करें, फ्रूट्स को अच्छी तरह वॉश करें, मतलब धोने से क्या होता है ना, जो कीटाणु होता है वो धुल जाते हैं और वो साफ रहे। जैसे देखिए पेड़ में से उगा, वो जस्ट गिरा, ये तोड़ा गया, तो उस समय गंदा होता है, और वही आता है मार्केट में,
मार्केट में आता है उसी को कंज्यूम करते हैं हम लोग। और जो डायरेक्ट खा लेते हैं बिना धोए तो उनके अंदर पेट में चला जाता है, बीमारी हो सकता है। दूसरा, रिमेंबर द वॉश योर हैंड बिफोर एवरी मील एंड आफ्टर मील। बताया जा रहा है कि जब भी खाना खाएं, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोया क्या। क्यों? देखिए, खाना खाने से पहले इसलिए धोया जाता है ताकि आपके हाथ में कीटाणु जो होता है वो साफ हो सके, और खाना खाने के बाद इसलिए धोया जाता है ताकि आप जो गंदा हो चुका है, खाना खाने से गंदा हो, वो कहीं इधर उधर नहीं लगे, इसलिए धोया जाता है ताकि आपका हाथ साफ रहे। अब पढ़ेंगे वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर। जब भी पानी पिए, साफ पानी पिए। जरूरी नहीं पानी के लिए, खाना के लिए, फूड के लिए भी जरूरी नहीं, फूड के लिए भी ऐसा खाना खाएं जो साफ हो। ज़्यादातर बाहर का खाना नहीं खाएं, घर का मम्मी का बना हुआ खाने का। मम्मी बनाती है, अच्छा बनाती है, ये नहीं सबकी मम्मी अच्छी बनाती है। और आपको लगता है, आपको हमारे ब्रेन में जा चुका है कि जब भी खाना, बाहर वाला खाना जो रहता है वो मम्मी नहीं बना सकती। ऐसी बात नहीं, मम्मी ऐसा खाना बाहर बन ही नहीं सकता। तो मम्मी जितना अच्छा बनाएगी, बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए आपने मेरे क्लास में पढ़ाई किया, गुड लक, बहुत अच्छी बात है। आप और भी पढ़िए और इसी तरह मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब, लाइक टू सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल के क्लास में। बहुत अच्छी बात है, मिलते रहिए, अगले क्लास पढ़ते रहिए और अपना फ्यूचर बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।